और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से नहीं बल्कि परिवार का विकास चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा सनातन पर प्रहार किया है। एक तरफ भारत को जोड़ने वाली ताकतें महायुति गठबंधन के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और दूसरी ओर महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन। ये महाअनाड़ी इसलिए है, न नीति है, न नियत है और न निर्णय लेने की सामर्थ्य ही। इनका नारा भी है सबका साथ, लेकिन परिवार का विकास। एकजुट होकर के कांग्रेस के उस खानदानी सामंती परिवार का विकास करना जो भारत के हित के बारे में कभी नहीं सोच पाया। याद करिए भारत के विभाजन की त्रासदी। बहनों और भाइयों, कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता सत्ता की लोलुपता नहीं होती, भारत का विभाजन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मैं आगरा जिले में गया था, निरीक्षण कर रहा था। मुझे वहां के ऑफिसर्स ने बताया कि साहब यहां पे एक म्यूजियम बन रहा है। म्यूजियम का नाम पिछली सरकारों ने मुगल म्यूजियम रखा है। मैंने पूछा भाई ये मुगलों का भारत से क्या संबंध है? ये मुगलों का संबंध क्या है भारत से? मुगलों का भारत से संबंध तो बताओ। उन्होंने कहा साहब औरंगजेब और उनके पूरे खानदान के पूरे उसको चित्रित किया जाएगा। मैंने कहा नहीं, उसके खानदान को नहीं चित्रित किया जाएगा। यहां पे राष्ट्र गौरव के प्रतीक इस म्यूजियम का पहले नामकरण होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर भारत के गौरव को इस म्यूजियम में दर्शाया जाएगा। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बांटने और लड़ाने के काम में बीजेपी को महारत हासिल है। कि बटोगे तो कटोगे, तो बांटने का तो महारत, बांटने का महारत तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी बांटने की में महारत भी है और बांटने की कोशिश करती है, योजना बनाती है। लेकिन ये देश धन्य है, इस देश का गौरवशाली इतिहास है, अनेकता में एकता का सूत्र है, बड़ा मजबूत है, उसको जोगी बाबा बांट नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके पहले बहन मायावती जी थी। जिस कुर्सी पर बैठे थे लोग, उस कुर्सी को गंगा जल से धोया गया। ये कुर्सी किसी की बाप की नहीं है, ये कुर्सी जनता की दी हुई है। ये लोकतंत्र की कुर्सी है, और लोकतंत्र में बैठने वाला अगर पिछड़ा बैठ गया, यादव बैठ गए, तो कुर्सी अपवित्र हो गई, उसको गंगा जल की। ये क्या मानसिकता है? ये मानसिकता बांटने की मानसिकता है, और ये बांटने में ये लोग महारत हासिल किए हैं। ले झांसी में आपने देखा है, हमारे 4 नौनिहाल बच्चे
जो कल को क्या होते वो हमारे गोद से चले गए। इस सरकार का निकम्मापन नहीं है क्या है, सरकार की बद इंतजामी नहीं क्या है। आज ये सरकार हर जगह में फेल है, कानून व्यवस्था में फेल है और अस्पतालों में फेल है, शिक्षा में फेल रही है, सरकारी संस्थाओं को बेचने जा रही है। तो इसको बचाने के लिए आने वाले दिनों में पूरी तरह से जनता तैयार है बदलने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शोर है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासी जोर है। बीजेपी लगातार घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर के जेएमएम और कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद के आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं, अब जॉब जिहाद के भी आरोप लगने लगे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का है। बीजेपी इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार को जमकर घेर रही है और कह रही है कि बीजेपी सरकार बनने पर घुसपैठियों को गिन गिन कर बाहर निकाले। उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अभी तक लव जिहाद, लैंड जिहाद की बातें होती थी, लेकिन अब जॉब जिहाद के भी आरोप लगने लगे हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ये तीनों पार्टी 3 रोग साथ लेकर आई हैं, लव, लैंड और जॉब जिहाद। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद, घुसपैठियों की मनमर्जी हो गई। जल जमीन इस पे, जंगल पे कब्जा करना शुरू कर दिया और जॉब्स पे भी कब्जा शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों के हक मारे हैं, आदिवासी महिलाओं की आबरू से लेके आवाज को छीनने का काम किया है। कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने क्या कहा कि घुसपैठियों को भी गैस सिलेंडर सस्ता देंगे। अरे राहुल गांधी जी, कितने और चाटुकारिता करोगे, तुष्टीकरण की राजनीति करोगे। कभी मुस्लिम लीग का समर्थन पाते हो, कभी पीएफआई का पाते हो, कभी एसडीपीआई का पाते हो और कभी उलेमाओं को ऐसे वायदे करते हो। अनुराग ठाकुर ने जॉब जिहाद का नाम लिया, लेकिन बीजेपी इसको लेकर आरोप पहले से ही लगाती रही है। 11 नवंबर को अमित शाह ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। संथाल परगना में आने वाले 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। ये पूरा इलाका जो पहले आदिवासी बाहुल्य हुआ करता था, उसको लेकर दावा किया जाता है कि अब ये मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है। गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में 1951 में आदिवासी आबादी 44% थी और मुस्लिम आबादी सिर्फ 9% थी। 2011 में आदिवासियों की आबादी इस इलाके में घटकर 26% हो गई और मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई। 2011 के बाद से अब तक इस इलाके में बहुत कुछ बदल गया है। दावे तो ये किए जाते हैं कि पिछले 13 सालों में इन 6 जिलों में मुसलमानों की आबादी आदिवासी समुदाय की आबादी से ज्यादा हो गई है। घुसपैठियों की आबादी जब आदिवासियों से ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय युवाओं की नौकरियों पर भी असर पड़ेगा ही, उनका हक मारा जाएगा। एक तरफ बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुलकर उनका समर्थन करते नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर खुले तौर पर कह चुके हैं कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी कम दाम पर गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। पहले चरण में तो ये मुद्दा हावी रहा ही, अब दूसरे चरण में भी इसको लेकर सियासत होने वाली है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे में अब जॉब जिहाद की एंट्री से सियासत और हाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।